ऑफिस तरीके से टेस्ट करा तो नेगेटिव हो गया क्या जाके किया था उसको पिछले वाले अब ये क्या हम लोग सबको बता रहे हैं कि भाई Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. हाँ तो भाई पिछली बार हम लोगों ने हरिप्रसाद वाला किया था। आज हमको पेंट अपडेट और रीपेंट वाला मेथड्स को पढ़ना है। तो जो पेंट मेथड है वो जब भी बुलाया जाता है तो एप्लेट जो है वो रीड्रॉ होता है, यानी जो भी पहले से बना हुआ है वो फिर से रीड्रॉ होगा। For example, the applet window is minimized and then maximized. The paint is also called when the applet begin execution. जैसे आपने इसको मिनिमाइज किया फिर मैक्सिमाइज किया, पेंट मेथड कॉल हो जाता है। So whenever the applet must be redrawn, it output paint is called. Clear है? पेंट मेथड बेसिकली एप्लेट को रीड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है।
दूसरा मेथड है अपडेट मेथड, is called when the applet has requested that the portion of its window be redrawn. मतलब अगर किसी पार्ट को फिर से रीड्रॉ करना है, किसी पोर्शन को फिर से रीड्रॉ करना है, तो हम लोग अपडेट का यूज करेंगे। और फिर से पूरे एंटायर विंडो को हमको फिर से पेंट करना है, तो हम लोग रीपेंट का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है भैया? पेंट, अपडेट, रिपेंट। Yes, sir. Yes, sir. सेट बैकग्राउंड और सेट फोरग्राउंड। बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को लाने के लिए आप सेट बैकग्राउंड और सेट फोरग्राउंड मेथड का यूज करते हैं। टू सेट द बैकग्राउंड color of an applet window, we use set background. जनरल फॉर्म इज void, void इसलिए कि ये किसी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। सेट बैकग्राउंड, उसका आप कलर लिखते हैं और उसका कलर कोड को मेंशन करते हैं। जो कलर कोड है वो आपने पीछे देख रखे हैं। C1 इज द कलर कांस्टेंट और डिफाइन न्यू वैल्यू। ये आपका कलर कांस्टेंट है या किसी तरीके से आपने इसको डिफाइन किया हुआ है हेक्स कोड में। इसी तरीके से फोरग्राउंड कलर को एप्लेट के आपको किसी टेक्स्ट को किसी को सेट करना होता है, तो आप सेट फोरग्राउंड करके यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? सेट बैकग्राउंड, सेट फोरग्राउंड, ये दोनों क्लियर है? Yes, sir. ये कलर कांस्टेंट है। टू सेट द कलर ग्रीन एंड द टेक्स्ट कलर इज वाइट। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम विद ए मैसेज एंड डिस्प्ले द एप्लेट मैसेज इन पेंट मेथड। तो सबसे पहले हमने एक एप्लेट कोड लिखा और एप्लेट को क्लोज कर दिया, तो हमारा एप्लेट क्रिएट हो गया। अब import java.applet, import java.awt asterisk पब्लिक क्लास माई एप्लेट एक्सटेंड किसको किया है? एप्लेट क्लास को। अगर आप देखिए शुरुआत में प्राइवेट वेरिएबल स्ट्रिंग है, इसमें मैसेज क्या डाला है? नील डाला है। फिर पब्लिक वॉइड मेन इनिट मैसेज, और जो इनिशियल जो मैसेज की वैल्यू है इनिट, वो हमने उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। या डबल कोट्स के अंदर में इनिट किया है तो इनिट ही हमने स्टोर कर दिया। अब जब वॉइड स्टार्ट शुरू करोगे तो मेनली एप्लेट स्टार्ट होना शुरू होता है। मैसेज प्लस इक्वल टू मतलब क्या है? मैसेज इज इक्वल टू मैसेज प्लस स्टार्ट। A public void main graphics g draw string message 10, 100. Public void stop message is equal to message stop, और public void destroy message plus message destroy। तो आप यहाँ पर देखिए init start stop start आ गया, और यहीं पे डिस्ट्रॉय भी होना चाहिए।
क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. अब यहाँ देखिए एक और एप्लेट का प्रोग्राम है, जावा import java.awt.asterisk, उसका जावा एप्लेट डॉट एस्ट्रिक, और हमने उस वो एक्सटेंड किया है एप्लेट। हमने टेक्स्ट फील्ड टाइप की दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। टेक्स्ट फील्ड आपका एक टाइप है, डेटा टाइप का है, जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद अगला मेथड है void init। आपको मालूम है जब तक स्टार्ट नहीं आएगा तब तक मेमोरी या प्रोसेसर कोई भी स्टार्ट नहीं होगा इस एप्लेट के लिए। टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, और उसमें आपने 8 साइज उसको दे दिया। इसी तरह टेक्स्ट 2 में आपने 8 फील्ड साइज दे दिया, मतलब दोनों का जो फील्ड साइज है वो सेम है। इसके बाद एक ऐड नाम का फंक्शन है जिसमें txt1 को पास किया गया, और ऐड नाम के फंक्शन में txt2 नाम के वेरिएबल को पास किया गया है। जब ऐड txt को कॉल करेंगे तो क्या होगा? इसके बाद text1 डॉट टेक्स्ट में सेट टेक्स्ट किया हमने 0, जो आपका टेक्स्ट बार आ रहा है, और text2 डॉट सेट टेक्स्ट में वैल्यू हमने कर दी 0। ये इनिट है, इसलिए प्रोसेसर का टाइम बिल्कुल भी यूटिलाइज करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर है बेटा इतनी बात? Yes, sir. हाँ तो बोलो, हम भी बैठे हैं। सर यहाँ से एक बार फिर से बता दीजिए, t1 डॉट टेक्स्ट सेट टेक्स्ट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये होगा कि हम लोग जो डेटा टेक्स्ट वन में डाल रहे हैं उसको सेट कर रहा है, या भाई इसमें पहले से जो इनिट जब होता एग्जीक्यूट कर है, रहा है? इनिट कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है। ओके सर। ये तो तो मालूम ही है। एक तरह से कंस्ट्रक्टर खाली डिफाइन कर देगा और कुछ नहीं करेगा इसमें। ये केवल वैल्यूज को इनिशियलाइज करके छोड़ देता है, इतना ओके सर। मालूम है। यस सर। असली में एप्लेट दौड़ना कहाँ शुरू होता है? स्टार्ट में।
जो उसके आखिर आखिर की चीज हो, यानी ये एप्लेट कहाँ से स्टार्ट होगा, ये एप्लेट स्टार्ट ही नहीं होगा क्योंकि सब कुछ क्या है इनिट के अंदर। क्लियर है? यस सर। एप्लेट स्टार्ट करने के लिए हमको स्टार्ट नाम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। पब्लिक वॉइड मेन ग्राफिक्स जी x0 y0 z0 s1 s2 और s g draw string input each block 30, ट्राई क्या ट्राई करना है, s1 इज इक्वल टू set x1 डॉट set x, x2 इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स s इंटू 1 क्यों किया गया है, सॉरी पार्सेंट s1 वैल्यू है यहाँ पे, ये देखो स्ट्रिंग है वैल्यू, तो यहाँ get1 डॉट गेट टेक्स्ट से आपने s1 की वैल्यू ली, फिर s1 को इन्होंने क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। इसी तरह टेक्स्ट 2 को भी हमने गेट कराया और उसको किसमें लिया, स्ट्रिंग में लिया। अब x और y स्ट्रिंग में है कि नहीं है, अब यहाँ पे कैच एक्सेप्शन EX ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, इन जो एक्सेप्शन आएगी उसको खुद ही हैंडल करेंगे। z इज इक्वल टू x प्लस वाई, दोनों की स्ट्रिंग वैल्यू हमने ले ली थी भाई, दोनों की स्ट्रिंग वैल्यू ले ली थी कि नहीं ले ली थी बेटा? यस सर, ले लीजिए। यस सर। अब s इज इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ z, अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है, वापस स्ट्रिंग में। The sum is 10,75 और g ड्रॉ क्या करेगा, स्ट्रिंग s 100,75। ये जो है ये चीजों को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे प्लेस कर देता है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने सम s इज इक्वल टू 10,75 लिखा है, यानी 10th रो और 75 कॉलम पे सम को प्रिंट करेगा और उसी जगह पे 100,75 पे आपको क्या करेगा, उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब बूलियन एक्शन है, उसके अंदर पास किया गया है इवेंट का इवेंट और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, रिपेंट करेगा और रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, फिर से शुरू हो जाएगा। ये बार बार कब तक करता रहेगा, जब तक जेट की वैल्यू 0 से ना होकर नॉट नेगेटिव 1 होती है। क्लियर है? यस। यस सर। Graphics in Java. The graphics class is the member of Java.awt library. It is the most important class to work in applets. तो जो graphics है वो उसका ही यूज करके आप applet को में यूज करते हैं। ठीक है, the graphics class define a number of graphics function. graphics class के अंदर number of graphics function होते हैं, कई सारे functions हैं। ठीक है बेटा? The fundamental concept of graphics is the
पेंट मेथड जो सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक, ग्राफिक्स क्लास के अंदर और भी ग्राफिकल रिलेटेड फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर, हैं? यस सर। कोई बहुत दूर से आवाज आ रही है। यस सर, सर आवाज आई अब? अब आ लगता है पास आ गए। टहल टहल के पढ़ रहे हो क्या? नो सर, थोड़ी सी माइक में प्रॉब्लम। आप लोगों की मीटिंग आज है ना? यस सर, हम लोग की है, 7 लोगों की है कैसे। द डीन। यस सर, 7 लोगों की है। हम हैं, विनीत हैं और 2-3 लोग और। ने आकाश जी हैं। और सुमित जी, सॉरी विनीत, ये लोग हैं। यस सर। अरे यहाँ नहीं, मीटिंग में। सर मैं हूँ, विनीत है, सुमित है, मुस्कान है, इसिता है, परसून है और शिवांगी है। देख लेना भाई, नेटवर्क सही रहे। आधों का नेटवर्क हिल जाता है, उड़ जाता है। लैब में अक्सर यही बताते हैं। The draw line method is will draw a line from x coordinate to y coordinate. अब लाइन के लिए हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट होने चाहिए? 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। क्यों भाई? यस एक एक्स एक्सेस पे अगर आप सर। कर रहे हो तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होंगे, तभी तो लाइन ड्रॉ कर पाएंगे कि कहां से कहां तक की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है भाई? x1 y1 is the starting point of the line and x2 y2 is the end point of the line. जैसे 10 10 100 10 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 10th रो से 10th कॉलम से 100 रो तक के एक लाइन बनाई है और उसको एंड कहाँ करी है? 10 10 पे। क्लियर है? ये मान लीजिए आपका ग्राफ है। अब इन्होंने कहा पॉइंट एक्स वाई, तो एक्स यूं चलता है और वाई यूं चलता है। क्लियर है ना? एक्स क्या है? 10। तो यहां पे हो गया कहीं, और y x की वैल्यू इधर कितनी है? 100। तो इसको 100 तक के ले जाओ। तो यहां से लेके यहां तक की लाइन खिंच जाएगी। समझ में आई बात? Yes, sir. रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो क्या ध्यान रखना होगा?
रेक्टेंगल असल में वैसे तो लाइनों से ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यस सर। यस सर, उससे भी हो जाता है लाइनों से। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है ड्रॉ रेक्टेंगल और एक है फिल रेक्टेंगल। तो जब ड्रॉ रेक्टेंगल करोगे तो आप उसका पूरा साइज बताओगे 10, 10, 20, 100 और फिल उसी तरह करोगे। अब जैसे यहाँ आप देखिए ड्रॉ रेक्टेंगल लिखा है 10, 10 से 20, 80 तक के। तो 10, 200 ये हो गया, 10 यहाँ हो गया, 80 यहाँ हो गया। तो कुछ इस तरह का रेक्टेंगल बनेगा। अब ये लिखा है 40, 200 और फिर 80। अगर राउंडेड कॉर्नर वाला ट्रायंगल चाहिए, राउंडेड कॉर्नर वाला ट्रायंगल क्या होता है, इसके कॉर्नर राउंड होते हैं। यही होता है ना बेटा। तो मेरी ड्राइंग कोई उतनी अच्छी नहीं है, अब भावनाओं को समझ गए होंगे। देख कुछ रेक्टेंगल्स को हम लोग साइड से वो नहीं करते राउंड, जैसे नेम स्लिप लोग देखते होंगे, देखिए कि नहीं देखिए। है भाई, इसमें x इंट x और y क्या होता है, x and y are the diameters of the rounding along x and y axis। तो राउंड समझ में आया क्या होता है, हैं? यस सर। अब एक प्रोग्राम देख लीजिए, यहाँ पे हमने दोनों चीजों को इंपोर्ट किया है और उसके बाद पेंट को कॉल किया है। कलर हमने क्या किया है, ग्रीन किया है और एक लाइन ड्रॉ की है 0, 20 से लेके 170, 20 तक की। तो ये लाइन किस कलर की होगी भाई, हैं? ग्रीन। ग्रीन कलर की। और नीचे कौन सी कलर की आएगी, ब्लू कलर की। क्यों आएगी, क्योंकि हमने सेट किया था। इसी तरह एक लाइन आएगी आपकी रेड कलर की और जी ड्रॉ रेक्टेंगल से आपका राउंड रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? यस सर।
है बेटा? यस सर। ड्रॉइंग ओवल, हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, ड्रॉ ओवर एंड फिल ओवर। तो ओवल ड्रॉ हो जाता है। द पब्लिक वाइड ड्रॉ ओवर int x int y int width int height। ओवर और ओवल का मतलब क्या हुआ? खेल का मैदान आप देखते हैं ओवल होता है। देखा ना कल ओवल था जब इंडिया हार गई। कल का मैच तो देखा होगा आप लोगों ने? यस सर। मजा आया? नो सर, क्यों? नो सर, बाहर की वो खेल। गम था सर। सब घर लाने के लिए थोड़ी ना होता है। थोड़ा बहुत दान पुण्य का भी करना चाहिए। न्यूजीलैंड आज तक कोई आईसीसी ट्रॉफी जीता ना? बेचारा जीत गया, तुमको क्या दिक्कत हो गई? हमेशा लेने वाले से देने वाला ज्यादा बड़ा होता है। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। गम मत करिए। तो ओवर समझ में आया? यस सर। आप में अक्सर लोग लेते होंगे, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। अंडे किस शेप के होते हैं? ओवल। अगर वो शेप बनाना है तो आपको इन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो दो तरह के ओवल हो सकते हैं, या तो फिल हो सकता है या क्या हो सकता है, हॉलो हो सकता है। तो अगर ड्रॉ ओवल करेंगे तो आपका हॉलो आएगा, फिल ओवर करेंगे तो वो फिल्ड हो जाएगा। क्लियर है? भाई क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। आज थर्सडे है क्या? यस सर। तो भाई आज थर्सडे है। यस सर। यस सर। तो अगले मंडे को सरप्राइज होगा भाई आपका। एक ही तो हुआ है। सरप्राइज कितने हुए हैं? एक सरप्राइज हुआ ना बेटा? सर 2 हो चुके हैं, 2 सरप्राइज। ऑब्जेक्टिव टाइप वाले छोड़ दो। सर ऑब्जेक्टिव का ही हटा के बताओ, वो बाकी तो सब्जेक्टिव ही होंगे सर। ऑब्जेक्टिव हाँ, दो सरप्राइज उतारा है। एक जून 3 को हुआ था, एक जून 17 को हुआ था। तो ये तीसरा होगा। 4 होने हैं टोटल आपके। ठीक है। और अगर आपने कभी किसी ने कोर्स से कंपेयर किया, हम लोग कहाँ पे हैं? हैं? कहाँ पे हैं? हेलो। कहाँ है? लास्ट यूनिट चल रही है। हैं? लास्ट यूनिट में है। कौन सी यूनिट चल रही है? बताओ। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग।
आने वाली उससे पहले कौन सी यूनिट थी? यूनिट कौन सी है? सर 5th। हम्म AWT वगैरह 5th में है सब। देखो, तीसरी और चौथी यूनिट के बीच में हम लोग हैं। अब क्लासेस ऑफ AWT समझ लीजिए। सर एक और, हेलो। हाँ बताइए। हेलो सर। हाँ बताइए। हेलो। सर ये कह रहे हैं कि सर थोड़ा ट्यूट में सर रिलीफ मिल सकता है सर, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। क्या हो गया? सर बस यही ट्यूट शीट लिखने में और पढ़ाई वढ़ाई करने में सर बड़ा दिक्कत हो रहा है सर, बिल्कुल किराए के मकान के भैया, जैसा। मेरी ट्यूट शीट में दिक्कत है? नहीं सर, बाकी के ट्यूट शीट में दिक्कत है सर। बेटा वो सब जो डिसीजन होते हैं वो होते हैं, मेरे एंड पे नहीं होते, आप जानते हो। तो मतलब मैं ट्यूट। जितना रिलैक्सेशन दे सकता हूँ उतना दे देता हूँ, ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम? यस सर। यस सर। वो तो सही है सर, इस बार तो कुछ हमने कभी आपसे पीछे नहीं पड़े कि इस दिन हमारी ट्यूट शीट जमा कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, कहा है कभी? नहीं सर। जब मेरे पर मुसीबत होती तभी मैं आपको कहता हूँ। तो अच्छा ये होगा कि आप लोग गौरव सर से एक बार बात करिए, और आई थिंक गौरव सर भी इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो जो आज मीटिंग में आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? सर अलग मतलब अभी कुछ ही लोगों को बुलाया गया है। हाँ, जितने लोगों को बुलाया गया है उसमें से कोई आपका जानने वाला है? सर देखा नहीं सर कौन है उसमें। तरुण, आप जा रहे हो? हाँ तरुण जा रहे हैं सर। तरुण है कि नहीं है? यस सर, यस सर। यस सर, जा रहा हूँ मीटिंग में। भाई आप इनकी प्रॉब्लम उठा सकते हैं वहां पे? सर हम ये खुद उठाने वाले हैं। नहीं, आप उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं इसको? हाँ यस सर, सर प्रॉब्लम तो है ही। जिन जिन को प्रॉब्लम है वो तरुण जी को बता दें। तरुण जी आपका, जो भी लोग, सर हम जा रहे हैं, विनीत जा रहे हैं, किसी को बता दें। विनीत जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, इस वक्त कुछ और महिला मंडल होगा। लड़कियों में कौन कौन जा रहा है? अंकिता, प्रवी, नो सर, मैं नहीं जा रही। प्रविशी, आप? नो सर। मुस्कान है, शिवांगी है। तो मुस्कान और शिवानगी से पूछो, उनको इसमें दिक्कत नहीं है? क्योंकि ये बात तो बेटा सबके लिए है ना। इट इज नॉट द मैटर फॉर आकाश हिमसेल्फ ओनली और तरुण हिमसेल्फ ओनली। एवरीबॉडी हैज अ प्रॉब्लम, है ना कि नहीं है? ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आपस में बात कर लीजिएगा। आप ही के दोस्त जाएंगे, वो बात कर सकते हैं, ठीक है? जो कुछ भी आपको मुद्दा उठाना है, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस का मुद्दा है, क्लास के बीच में गैप का मुद्दा है, ठीक है? किसी ने कहा था ना, दो क्लास के बीच में 5 मिनट का गैप तो होना ही चाहिए, क्यों कहा था? ये यस ऐसे यस कह रहे थे। यस सर, यस सर। तो वो अब तरुण को शायद नहीं लगता हो कि क्लास के बीच में गैप होना चाहिए, सर है, हैं? क्लास के बीच में गैप होनी चाहिए, जैसे पिछले फर्स्ट ईयर में हुई थी ना, वो ज्यादा भाई सही। ये सारे पॉइंट्स आप एक कागज में लिख लीजिएगा, यस सर। तो वहां डिस्कस करिएगा, नहीं तो आप पॉइंट भूल जाएंगे। जैसे हम जब सर जाते कितना हैं दिन का क्लास IRT बस। हाँ बताइए। सर कितना दिन का क्लास और बचा है? आज डेट क्या है?